रहेगी तो वो कॉस्ट भी कम होगी और कम लागत पर हमें उत्पादन हो पाएगा। इस प्रयास के साथ और लगभग 4,000 करोड़ का वो इन्वेस्ट भी करेंगे और उससे हमें कम लागत पर गैस उपलब्ध हो पाएगी, जिससे हमारा उपभोक्ताओं पर भार भी कम होगा, डिस्कॉम को भी इसके फायदे होंगे और हमें वो संयंत्र हमारे निरंतर चला पाने में जब भी आवश्यकता है हम संभव हो पाएगा। अभी तक जितने हमारे गैस के दोनों संयंत्र हैं उनको हम तभी चलाते हैं जब बहुत ज़्यादा बिजली कभी भी हमें उपलब्ध ना हो पा रही हो और काफ़ी अधिक रेट में मिल रही हो। अब ये उनके साथ एमओयू हुआ है तो उनको हम प्रयास करेंगे कम लागत आ जाए तो हमें जब भी जरूरत पड़े हम उनको आसानी से चला सकें। आपने भी जिक्र किया था इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जो एनर्जी से जुड़े हुए, किस तरह के जो सुझाव लिए गए हैं और क्या जो मुख्य सुझाव उनके सामने है जिन पर अब काम करेगी सरकार और जो पीएसयूज है? देखिए, हमारा सीधा विजन है कि हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो भी हमारे कुसुम सी के कंपोनेंट के जितने भी हमारे आदेश हुए हैं, कार्यादेश हुए हैं, वर्क ऑर्डर हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी सुविधा मिले। इसीलिए आज सभी बैंकों को यहाँ बुलाया गया है, सभी मैन्युफैक्चरर को यहाँ बुलाया गया है और उनका आपस में एक संवाद हो जाए, आपस में उनका एक दूसरे से जान करके और उनकी समस्या का समाधान हो जाए। सारे डिस्कॉम के हमारे अधिकारी यहाँ पर हैं ताकि वो आपस में मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान भी करें और हम जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं कि हमारे जो भी ये 4,000 मेगावाट के जो कुसुम सी के हमने कार्यादेश दिए वो जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे तो आने वाले समय में रबी के सीजन तक ये चालू हो तो हम किसानों को जल्दी से जल्दी बिजली देने का काम कर सकें इनके माध्यम से। रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी की लगातार बात होती रही है। स्टोरेज को लेकर भी काफी जो कई बार सवाल उठते हैं कि स्टोरेज नहीं हो पा रहा, उसको लेकर क्या किया जा रहा है ताकि जो बिजली उत्पादित हो रही है उसको हम स्टोर भी कर सकें? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार हर उस संभावना को तलाश रहे हैं जहां से भी बिजली उत्पादन करके और हम राजस्थान को सरप्लस एनर्जी स्टोरेज बना सके, सरप्लस एनर्जी का हम राजस्थान को प्रदेश बना सके। इस पर हम काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जितनी भी पंप स्टोरेज की साइट्स हैं जहां पर हमारे इन्वेस्टर हैं उन्होंने जो साइट सिलेक्शन किए हैं उनके साथ बातचीत हुई है और उनकी संभावना तलाशी है। वहां उपलब्ध पानी की संभावना तलाशी गई है, वहां उपलब्ध जमीन की संभावना तलाशी गई है और उनसे अपेक्षा है कि वो जल्दी से जल्दी काम आगे बढ़े। और इसी तरह से हमारा बैटरी स्टोरेज में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी हम बैटरी स्टोरेज को भी आगे लाएंगे ताकि आने वाले समय में हमने बजट में घोषणा की है कि हम 2,000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज के माध्यम से उत्पादन करेंगे और उसके लिए हम जल्दी टेंडर भी निकालें, हम नीति बना रहे हैं। और हमारा हमने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ भी मैं 2 दिन पहले दिल्ली था, वहाँ भी उनसे आग्रह किया है हम अगर 2,000 मेगावाट का अगर बैटरी स्टोरेज लेके आ रहे हैं तो आपसे सहयोग की अपेक्षा है। तो उन्होंने भी 20% सहयोग उसकी लागत में देने का हमें विश्वास दिलाया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो ये सब सहयोग हमें मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे प्रयास कर रहे हैं कैसे हम जल्दी से जल्दी हमारी जो ये डेफिशिएंसी जो ऊर्जा की कमी है उसको दूर करके और आम जन तक इसका लाभ पहुंचा सके। 4 करोड़ का एमओयू जनता की उम्मीदों का जो एमओयू है वो माना जाएगा धरातल पर। मतलब क्या इसको लेकर आपका पक्ष है, कब तक आत्मनिर्भर बन सकेगा राजस्थान बिजली को लेकर? क्योंकि धरातल पर जब उतरती हैं चीजें तो जरूर आमजन को भी और बिजली कटौती का भी बड़ा जो सामना करना पड़ रहा है उससे भी हम दूर होंगे। तो कब तक का लक्ष्य रखा गया है जो धरातल पर ये चीज देखने को मिलेगी? देखिए, हम लगातार प्रयासरत हैं, केंद्र से भी सहयोग ले रहे हैं। आज हमें केंद्र से लगभग 1,000 मेगावाट की बिजली केंद्रीय अनलोकेटेड कोटे से मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह से हमने जितने भी हमारी जनरेशन के प्लांट है उनकी हमने क्षमता बढ़ाई है ताकि उनसे हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। जहां पहले 55 और 50% उत्पादन होता था, अब हमने उसकी 74% तक क्षमता बढ़ाई है। कोयले की हमने वहां उत्पादकता बढ़ाई है। कोयले की माइंस जो नहीं चला पाते थे उनको हमने एक प्रयास किया है जिससे हमारा कोयला का आवक बढ़ गई है। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं एमओयू के माध्यम से भी, उत्पादन बढ़ा करके भी। जनता को हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में और अधिक गति रहे और इस गति को हमें बढ़ाना है, तभी हम जनता को जो लाभ दे सकते हैं। इसलिए हमारा पूरा ऊर्जा विभाग इस ओर काम कर रहा है, हमारे अधिकारी निरंतर प्रयास रहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के साथ हम चाह रहे हैं कि आने वाले 1.5 से 2 साल में हम ऊर्जा को इतना उत्पादन कर दें कि हमें बिजली काटने की जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।